विकल्प बहुत से हैं मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही बहुत है मंजिल को पाने के लिए। तो जय हिंद, राम राम सभी को। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब अगेन स्टार्ट फॉर यू पर। तो देखो जो आपके कमेंट्स आते हैं, तो देखो सारे कमेंट्सों के जवाब तो देने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे भी, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी होती है और फिर आके अपनी भी पढ़ाई वगैरह करना, फिर बच्चों को संभालना। तो लेकिन जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर देना चाहिए ताकि आपके वो उससे कुछ हेल्प हो सके, तो मैं ज़रूर उसका आंसर देती हूँ और उससे संबंधित वीडियो बनाती हूँ। और देखो अपन आज बात करेंगे अपना जो फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है ना, उससे संबंधित बात करेंगे। तो देखो उससे ये बात करना चाह रहे हैं कि जो अपन फर्स्ट ग्रेड में क्या सोचते हैं अपन, चाहे कोई मुझे मान लो जैसे आर्ट्स वाले अपने जो भाई बहन है वो ये सोचते हैं कि यार देखो मैं वो क्या बोलते हैं मैथ साइंस और अपने इंग्लिश ये टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो देखो इनको अपन को छोड़ना नहीं है। हाँ मानती हूँ थोड़ा अपन को पढ़ने में, आर्ट्स वाले जो भी बच्चे होते हैं उनको टफ लगता है थोड़ा इनको पढ़ने में, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूरा पैटर्न दिया हो ना उसको पूरा कवर करना है, पूरा पढ़ना है। क्योंकि देखो अपन जहाँ उनको क्वेश्चनों को छोड़ते हैं ना, तो देखो अपन उन टॉपिक को छोड़ देते हैं ना, तो उससे संबंधित अगर अपन को उनको एक बार भी रिवीजन कर लेंगे, एक दो बार, तो क्या पता उनसे संबंधित अपन अगर 5-6 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन भी करेंगे तो 2 क्वेश्चन भी अपन के बहुत उपयोगी है सिलेक्शन में बहुत। तो देखो ये वाली बात है। और ये वाली देखो ये बात भी है कि अपन सोचते हैं कि हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इंडिया की राजस्थान की हिस्ट्री कला संस्कृति पढ़ लेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे क्वेश्चन वो नंबर। तो देखो जी बिल्कुल ऐसा मत सोचा करो, क्योंकि पता नहीं है कि अपन जो पढ़ रहे हैं क्या पता उसी में से क्वेश्चन, काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपन इंडियन हिस्ट्री खूब पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन फिर भी अपन नहीं कर पाते, क्योंकि अपन को टॉपिक पूरे पढ़ने हैं, सिलेबस पूरा कवर करना है। भले एक बार जरूर जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं नज़रों के सामने से निकालना, लेकिन उनको निकालना जरूर 1-2 बार। जैसे कि मैं बता दूं इंग्लिश, अपने मैथ है, साइंस है, आर्ट्स वाले मोस्टली बच्चे इनको नहीं पढ़ते हैं, और ये बताना चाह रही थी मैं आपको। और जो सेकंड पेपर जिनका ज्योग्राफी है, मेनली एक बात उनको बता देती हूँ कि जो अपन सेकंड पेपर जिनका ज्योग्राफी है उनमें ज्योग्राफी में 80% क्वेश्चन, ज्योग्राफी कई पार्ट है लेकिन 80% क्वेश्चन मोस्टली भूआकृतिक विज्ञान, मानव भूगोल, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान और कार्टोग्राफी, और जो आर्थिक भूगोल है वो, और ये क्या बोलते हैं भौगोलिक चिंतन वाले जो विचारक है ना उसमें से 80% इनमें से। तो इनको तो बिल्कुल ऐसे घोल के पी जाओ, क्योंकि इनके लेसन या पार्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, 12-12, और जो भी इतने बड़े बड़े पार्ट है भाई बहुत, तो इसलिए है। और जो बच रही है ना एक आध ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, और ये 1-2 जो बच रही है, तो इनके देखो टॉपिक 3-3 4-4 है, तो इनको तो अपन आराम से भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन और इनमें से क्वेश्चनों का वेटेज भी इतना नहीं है जितना और ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं उनमें से। तो ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए मैंने यही है कि इनको तो भाई ऐसे घोल के पी जाओ कि उंगलियों पे क्वेश्चन आ गया तो उंगलियों पे रहे इनका आंसर, तो ऐसे है। और देखो सब्जेक्ट को जितना महत्व दे रहे हो उतना ही महत्व प्लीज़ आप फर्स्ट पेपर को देना, क्योंकि आपके सिलेक्शन में फर्स्ट पेपर भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है और भूमिका निभाता है। तो इसलिए, और देखो फर्स्ट पेपर में कोई भी टॉपिक अपन को नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक पढ़ने आंखों के आगे से निकालने। रीजनिंग तो अपन कर देते हैं, लेकिन जो मैंने बताया ना वो भाग है उनमें से नहीं अपन पढ़ पाते हैं, उनको तो छोड़ना नहीं है। भले टफ लगे ना, तो देखो यूट्यूब पे बहुत सारे, जैसे आपको साइंस का टॉपिक टफ लग रहे हैं तो देखो उस टॉपिक से संबंधित आप यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख सकते हो। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 1-2 बार नहीं होगा, तीसरी बार तो होगा ही। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अपन उसको बार बार दोहराए, वो ना अपने दिमाग में ना बैठे। भाई कोई भी चीज़ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है। और देखो फिर साइंस आप कर लोगे, मैथ भी देखो अगर आपको टफ लगती है ना तो बार बार उनके क्वेश्चन निकालो, पहले तो उनको पढ़ो, नहीं उससे संबंधित आ रहा आपको बुक में तो आप उससे संबंधित उस टॉपिक संबंधित वीडियो निकालो, वीडियो में वो जो सॉल्यूशन करवा रहा है ना वैसे वैसे अपने नोट्स बनाओ, और उससे संबंधित कोई भी किताब, या फिर देखो ये रामनिवास माथुरिया है उनकी जो बुक है, तो इनसे जो संबंधित बहुत सारी मैथ की बुक मिल जाएंगी जिनमें उनके पेपर मतलब क्वेश्चन निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन निकालोगे ना, तो अगर मैथ के 5 भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो 5 में से 3 या फिर 2 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। तो कोई भी टॉपिक अपनों को हल्के में नहीं लेना है और छोड़ना भी नहीं है, सबको अपन को बराबर महत्व देना है, जितने भी उसमें
सारे पार्ट हैं उनको सबको। और एक बात और, जो अपने पहले साइकोलॉजी सेकंड पेपर में आती थी ना, उसको सेकंड पेपर से हटा दिया है और उसको फर्स्ट पेपर में ही ऐड कर दिया है। तो जो सेकंड पेपर वाले हैं ना, उनका देखो सब्जेक्ट पे थोड़ा और भी ध्यान दो, क्योंकि अब वो जो उसके टॉपिक 10 क्वेश्चन आते थे ना, अब वो फर्स्ट पेपर में ही ऐड कर दिए हैं। और आगे देखो सिलेबस आता है जब क्या होता है पता चलेगा कि उसकी जगह कोई और टॉपिक ऐड करेंगे या फिर हटा ही दिया उसको परमानेंट, देखते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखें और मेहनत ईमानदारी से करें। देखो देखने वाला कोई नहीं है, अपन को अपने अगर दिमाग में ना, तो अपन खुद को ही अपन को क्या फ़र्क पड़ता है कोई देखे ना देखे, अपन को खुद की ज़िंदगी सुधारनी है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, अच्छी पोस्ट हासिल करनी है, घर वालों को अपन पे प्राउड फील करवाना है। तो वही ये वाली बात है कि देखो अपन को दिखावा करके किसी को दिखाना में इतना पेट्रोल नहीं, अब आपको अपने मन से जितने आपकी कैपेसिटी है ना, मैं तो मानती हूँ पूरी लगा दो। 6 महीने 8 महीने 10 महीने ऐसे गायब हो जाओ, 6-7 महीने गायब हो जाओगे ना, तो आपके आगे ज़िंदगी भर सुधर जाएगी, आपकी फैमिली की, सबकी। और आपकी भी देखो ये वाली बात है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। और अपनी पढ़ाई को पूरा फोकस कर दो और जी जान लगा दो। और यही है कि कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो कभी मन ना करे तो देखो घर वालों से बात कर लिया करो। और यही है कि अपना थोड़ा इधर उधर घूम लिया करो। ये भी है कि दिन रात भी किताबों में थोड़ा बोरियत फील हो जाती है कभी कभी, तो देखो ऐसा भी कर सकते हो आपकी 7 दिन एक वीक का होता है, तो उसमें से 6 दिन आप पढ़ लो, एक दिन आप संडे को आराम कर लो, और संडे के दिन आराम कर लो दिन भर, और टेस्ट सीरीज लगा लो। देखो वो भी पढ़ाई हो गई और आपका माइंड भी फ्रेश हो गया। फिर वही मंडे से वही रूटीन ये कर लिया करो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो ये सही लगता है, क्योंकि मेरा भी एक रूटीन होता है, ड्यूटी का भी होता है, और देखो फिर घर का, तो थोड़ा रिलैक्स माइंड के लिए मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। बाकी आपका जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ा करें। और ये वाली बात है, जो सारी बातें बताइए प्लीज़ ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। धन्यवाद।